कोरोना महामारी ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लोगों की मौत भी हो रही है। लेकिन अगर नोएडा में कोविड की वजह से किसी की मौत होती है तो अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को 2 दिन तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि नोएडा के सेक्टर 94 स्थित सौदागृह की मशीनें खराब पड़ी हैं, जिसकी वजह से परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 1 से 2 दिन बाद का वक्त दिया जा रहा है। अमूमन यहां एक दिन में 10 से 12 कोविड मरीजों, हालांकि ये कोविड से ही मौत होने पर शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन एक मशीन खराब होने की वजह से ये संख्या आधी रह गई है, जिसकी वजह से कोविड से मरने वालों के परिजनों को दोहरा दुख उठाना पड़ रहा है। भाई स्थिति आपको पता है, सरकारी आंकड़ों में तो 70 और 72 ही छू रहे हैं। इस समय डेथ बहुत हो रही है अंतिम निवास में। इस समय लगभग हमारे यहाँ 10 से 12 का प्रतिदिन का औसत आ रहा है, और जो 2 मशीनें हैं उनकी कैपेसिटी 10 मैक्सिमम है, और हम 12 करते हैं तो वो काफ़ी गर्म हो जाती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप कल एक मशीन का गेट ओवरहीट होकर के चल गया। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी। मनीष, जाहिर तौर पर दिक्कत क्या थी इसका तो पता चल गया, लेकिन सवाल इस बात का कि जिस तरीके से लगातार कोविड की वजह से लोगों की मौत हो रही है और शव सेक्टर 94 स्थित सौदागृह लाया जाए, लेकिन अब बाहर भी एक नोटिस ये लिखा गया है कि आपको 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। सवाल प्रशासनिक अमले को लेकर कि अब आगे क्या कुछ, क्योंकि 2 दिन का इंतजार परिजनों को भारी पड़ सकता है। बिल्कुल परिजनों को भारी पड़ सकता है, और बड़ी बात यह है कि आप उस डेड बॉडी को आप घर पर ला नहीं सकते, मतलब आपको उसे अस्पताल में ही रखना होगा। और आप सोचिए कि पहले से ही जब किसी घर एक पहाड़ के सदस्य चला गया हो, ऐसे में ये कहना कि 2 दिन तक आपको क्रिमेशन करने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो बेहद दुखदायी है। लेकिन जिस तरह से जो बात नोएडा लोकमंच के अध्यक्ष, जो संस्था जो कि पूरा मेंटेन करती है अंतिम निवास को, उनका कहना है कि पहले 2 सीएनजी मशीनें थी जिनके जरिए अंतिम संस्कार होता था, कोविड के जो डेथ पेशेंट होते थे। लेकिन उन 2 मशीनों में से एक मशीन शनिवार शाम से खराब पड़ी, इसके चलते जो एक मशीन है वही काम कर रही है, उसकी कैपेसिटी 5 से 6 लोगों की है। ऐसे में जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो डेथ का आंकड़ा है नोएडा में वो इस वक्त जो सरकारी आंकड़ा है वो 74 के आसपास है, लेकिन इनका ये कहना है कि हर रोज औसतन 10 से 12 डेड बॉडीज लाई जाती हैं। इसकी दलील प्रशासन ये देता है कि कई दिल्ली एनसीआर के जो आसपास के इलाके हैं, जो नोएडा से लगे हुए इलाके हैं, वहां के लोग भी नोएडा लेकर पहुंचते हैं। ये सारी डेड बॉडीज नोएडा की नहीं होती है, लेकिन इन सबके बीच बड़ी बात यह है कि मृत्यु किसी की सीमा में बंधकर नहीं रहती है। अगर मृत्यु हुई है तो उसको सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना चाहिए, जो कि फिलहाल यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि 2 चीजें समझनी होगी। एक तरफ जिस तरीके से सुन रहे थे कि 10 से 12 शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, हालांकि वो भी तब कैपेसिटी 10 की है, लेकिन 2 वो शव उसका अंतिम संस्कार करते हैं, जिस वजह से एक मशीन खराब हुई है। अब एक तरफ देखें ये संख्या आधी हो गई है अंतिम संस्कार की, दूसरी तरफ जो आप बता रहे हैं नोएडा में कोविड से मरीजों की मौत भी हो रही है, दूसरे और अस्पतालों में रखा जाएगा। ऐसे में स्थिति काफी पैनिक भरा। सवाल जिलाधिकारी क्या कह रहे हैं या इससे संबंधित अधिकारी क्या कह रहे हैं, कब तक दुरुस्त? देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो नोएडा में जो डेथ का रेट है वो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता है। अमूमन यहाँ पर 5-6 दिन में एक डेथ आंकड़ों में दिखाई जाती है। हालांकि जो अंतिम निवास के जो केयर टेकर हैं वो यही बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हर रोज औसतन 10 से 12 डेड बॉडीज लाई जा रही हैं। प्रशासन का, डीएम साहब का यही कहना होता है कि वो जो आंकड़े जिले के बाहर के हैं, मतलब जो लोग नोएडा से बाहर के रहने वाले हैं, उनकी संख्या हम नोएडा में काउंट नहीं करते। वो जहां पर एडमिट थे, जहां उनका ट्रीटमेंट हुआ, जहां उनका टेस्ट हुआ, ये आंकड़ा वहां पर जुड़ेगा, या फिर वो जहां के रहने वाले हैं वहां पर जुड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्रशासन दावा कर रहा है कि अब तक, यानी कि पूरे कोविड काल में, तो आप मार्च से मान के चलिए कि मार्च से लेकर अब तक सिर्फ 74 लोगों की डेथ हुई है, जो कि बाकी जिलों की तुलना में काफी कम है, या फिर दिल्ली से हम कंपेयर करें तो काफी कम है। लेकिन जो अंतिम निवास है नोएडा का, जब वहां पर अगर 10 से 12 औसतन हर रोज डेड बॉडीज पहुंच रही हैं, तो ये भी अब सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या कहीं ना कहीं प्रशासन कुछ आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है। सवाल बड़ा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशासन यही दावा करता है कि फिलहाल नोएडा में डेथ रेट काफी कम है।
धन्यवाद मनीष इस जानकारी के लिए। हालांकि आंकड़े अलग, लेकिन स्थिति जो बनी हुई है यहाँ शौदागरी का, उससे तो समझा जा सकता है कि आखिर 2 दिन का इंतजार किस तरीके से परिजनों को भारी पड़ सकता है। नोएडा में 5 प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना के मरीजों का इलाज करने की इजाजत दी गई है। इन सभी अस्पतालों में नॉर्मल वार्ड के साथ साथ आईसीयू और वेंटिलेटर बेड भी हैं। न्यूज स्टेट ने एक रियलिटी चेक किया। 5 में से 3 अस्पतालों ने यह मना कर दिया कि उनके यहां कोई भी वेंटिलेटर बेड मौजूद नहीं है।